गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं हम लोग। सर कोरोना की वजह से घर में रह रहे हैं सर, बहुत दिक्कत है। दिक्कत सबके पास है, लेकिन घबराइए नहीं। आप लगातार पढ़ते रहिए यूनिट एंड मेजरमेंट, और इससे आगे लगातार हम आपको 11th का चैप्टर्स देते रहेंगे। हम अपने वेबसाइट पे नोट्स भी डालेंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। हाँ, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। हम लोग को देखना था, पढ़ चुके थे हम लोग क्या, थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे और उसके बाद ये टॉपिक हम शुरू करेंगे। और आप देख रहे हैं मैग्नस क्लासेस बाय दीपक सर, और मैं हूं दीपक सर। तो देख लेते हैं, हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट करते थे, रैंडमली कोई चीज को मेजर करते थे। और दोस्तों लोग जानते हैं मेजरमेंट करने में कुछ न कुछ गलतियां तो रह ही जाती हैं। तो गलतियां रह जाती हैं, कुछ एरर्स रह जाते हैं, जिसको हम लोग हमेशा के लिए हटा नहीं सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं एरर हट ही जाए। और एरर जो है ऑपरेशन के साथ बढ़ते जाता है, देखेंगे आगे हम लोग। तो क्या करते थे हम लोग ट्रू वैल्यू कैसे निकालते थे। ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसको हम लोग एक्स बार में लिखते थे। मीन सबका लेते थे, जितने भी ऑब्जर्वेशन थे सबका मीन लेते थे हम लोग। मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन जो था उन सबका समेशन करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते थे, मीन लेते थे। ये ट्रू वैल्यू था। ट्रू वैल्यू तो था, लेकिन क्या एरर भी तो पढ़े थे। हाँ जी, तो एरर पढ़े थे, कुछ एरर रह जाते हैं, या यूं कहें कि एब्सोल्यूट एरर इस तरह से पढ़े थे। एब्सोल्यूट एरर्स पढ़े थे। तो एब्सोल्यूट एरर में दोस्तों क्या पढ़े थे हम लोग। एब्सोल्यूट एरर में पढ़े थे कि हम लोग इस तरह से निकालते थे एब्सोल्यूट एरर। इस तरह से निकालते थे एब्सोल्यूट एरर, इस तरह से निकालते थे, देख लीजिए। और इस तरह से करके आगे बढ़ते हुए हम लोग xn इक्वल टू डेल्टा xn, इस तरह से करके एब्सोल्यूट एरर निकालते थे, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता था। यहां के बाद हम लोग देखेंगे हम लोग कि मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते थे। मीन मतलब एवरेज, जैसे ट्रू वैल्यू में एवरेज वैल्यू निकाली और उसको हम लोग ट्रू वैल्यू मान लिए, है ना। कुछ वैल्यू रियल से आगे भी होंगे, कुछ रियल से पीछे भी होंगे, दोनों सबको जोड़ करके n से डिवाइड किए तो रियल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू इसको कहते हैं, ठीक है। अब लोग मीन एब्सोल्यूट एरर किसको कहते हैं, देख लीजिए। हम लोग सबका पॉजिटिव करके जितने भी निकले थे हमारे एब्सोल्यूट एरर, सबका पॉजिटिव करके और हम लोग जोड़ देते थे, निकल जाता था मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकल जाता था, मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाता था। और जोड़ते थे इसलिए पॉजिटिव करके क्योंकि एरर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। जब ज्यादा चीजों को हम लोग जोड़ते हैं तो सबका एरर जुड़ते जाता है और एरर बढ़ जाता है। और n से डिवाइड करते मतलब लगभग एरर ये था। हम लोग सबका पॉजिटिव करके जोड़ते हैं। इसके पहले वाला जस्ट लेक्चर आप देखेंगे, चीजों को आप समझ लेंगे, इसलिए जरूर देखें लेक्चर 4। यहां के बाद हम लोग देखेंगे एक और था, हम लोग रिलेटिव एरर पढ़ लिए थे। ये रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर भी कहे जाते थे। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर भी कहे जाते थे। और ये परसेंटेज एरर होता था। जब रिलेटिव एरर में 100 से हम लोग गुना कर देते थे
रिलेटिव एरर में 100 से हम लोग गुना कर देते थे तो परसेंटेज एरर हो जाता था, ये पॉजिटिव ही होंगे, परसेंटेज एरर हो जाता था। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किसी को रिप्रेजेंट कैसे करते थे। तो रिप्रेजेंट करने के लिए सर क्या करते थे, एक्स और प्लस माइनस एरर को हम लोग लिख देते थे, एरर को हम लोग लिख देते थे। किसी भी मेजर क्वांटिटी में ये चीज रहता था, ये चीज रहता था, कुछ ना कुछ एरर रहता था। एक्चुअल वैल्यू तो यहां लिखते थे और एरर या तो इतना ज्यादा हो सकता है या इतना माइनस है तो कम हो सकता है मेजर वैल्यू। अच्छा, एक और रिप्रेजेंट करने का तरीका है मेजर वैल्यू को, एक्स प्लस माइनस जो परसेंटेज एरर होता था उसको हम लोग लिख देते थे, परसेंटेज एरर को लिख देते थे। जैसे 10% हुआ, एरर 10% ज्यादा भी हो सकता है एक्स और 10% कम भी हो सकता है, तो ऐसे लिख देते थे। तभी रिप्रेजेंट करने के दो तरीके थे। अब हम लोग आएंगे आज के टॉपिक में आएंगे दोस्त। आज का क्या था अपना टॉपिक, आज का अपना टॉपिक था प्रोपेगेशन या और भी लिख सकते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, प्रोपेगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। देखिए हम लोग जब फिजिकल क्वांटिटी काउंटर करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी में मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। जैसे दो लंबाई को हम लोग को जोड़ना है, यहां ऑपरेशन करते हैं। मान लिया घटाना हो दो क्वांटिटी को तो यहां घटाव करते हैं, फिर गुना भी करते हैं और क्वोशिएंट भी करते हैं, यानी कि भाग भी करते हैं, फिर रेज्ड बाय सम पावर, कहीं पावर देते हैं, 10 के पावर 5, 3 के पावर 2 पावर देते हैं। तो इन तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो फिजिकल क्वांटिटी के साथ एरर होते हैं और वो तो फिजिकल क्वांटिटी को जब जोड़ते हैं तब एरर उसमें प्रोपेगेट करता है, चला जाता होगा। तो एरर कितना जाता होगा इसकी चर्चा हम आज करेंगे। चलिए सबसे पहला हम लोग लिख लेते हैं, पहला में एरर्स इन एडिशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ते हैं तो उनके साथ जो एरर होते हैं वो तो प्रोपेगेट कर जाते होंगे, उसमें भी जाते होंगे एरर, क्योंकि जब दो क्वांटिटी में अलग अलग गलतियां होंगी तो उनका जो सम होगा उसमें भी कुछ ना कुछ गलतियां हो जाएंगी। तो कितना होगी गलती देख लेते हैं। लेट x इजिकल टू ऐसे मान लेते हैं a प्लस बी। मान लें कि आपके पास एक क्वांटिटी x निकालना है जो दो क्वांटिटी को सम के रूप में निकालना है, a प्लस बी करना है। तो अब देखेंगे इफ डेल्टा a इज एरर इन a, डेल्टा a में एरर था, जब लोग पहचान यहां देखेंगे उसको, डेल्टा b इज एरर इन b, डेल्टा b जो है b में एरर हर जगह देखेंगे हम लोग सारे। अच्छा तब इसके साथ क्या करें, देख लेंगे। a में डेल्टा a एरर है और b में डेल्टा b एरर है। हमारा मान लिया मेजर्ड क्वांटिटी जो है a मेजर्ड जो है वो है a प्लस या माइनस डेल्टा ए। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मेजर क्वांटिटी में कुछ ना कुछ एरर एपियर हो जाएगा। और b का जो मेजर क्वांटिटी है उसमें भी कुछ ना कुछ एपियर हो जाएगा, b प्लस माइनस डेल्टा
तो देख लीजिए, जब हम लोग दोनों को जोड़ते हैं, जब हम लोग दोनों को जोड़ते हैं मेजर क्वांटिटी को, तो हमारा एक्स में भी कुछ न कुछ एरर आ जाएंगे, एक्स में भी कुछ न कुछ एरर आ जाएंगे। तो अब देखिए, अब यहां क्या हम लोग देखते हैं, अगर a प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस b प्लस माइनस डेल्टा बी इजकल टू, एक्स में भी कुछ एरर आएंगे कि नहीं, एक्स का मेजर वैल्यू इतना होता है, आएगा कि नहीं, एक्स में आएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो एक्स में भी कुछ न कुछ कमी या बेसी हो जाएगा। देखिए इसको अब हम लोग समझेंगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए, और ऑर्डर में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, हो गया। अब जरा देखिए, डेल्टा एक्स, इसके जगह पर हम लोग एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट करेंगे। अब इसमें लिखेंगे इसके जगह पे एक्स, प्लस माइनस को कॉमन ले लेंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया, आपको कॉमन लेंगे, प्लस प्लस प्लस, अगर माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये कॉमन हो जाएगा। अब देखते हैं, अब देखते हैं, यही मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, दोनों का एरर जो है जोड़ दिए जाएंगे। तो अब आप लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा एक्स, एक्स से एक्स तो मर जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये है एरर, ये है एरर। अब ये जो है x के साथ इतना जोड़ देंगे या इतना घटा देंगे, इससे ज्यादा एरर नहीं हो सकते हैं, इससे ज्यादा एरर नहीं हो सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी जब हम लोग मेजर करेंगे तब। इसे देख लीजिए, एज फॉर एग्जाम्पल मान आपके पास एक रॉड है, और इस रॉड से आप अपने फल के पेड़ तक नहीं पहुंच रहे हैं, इसमें एक और रॉड हम लोग डाल दिए, यहां से या बांध दिए इस तरह से, ठीक है। इसका लंबाई L1 है और इसका लंबाई L2। अब आप अपने फल के पेड़ तक, जहां पर फल लटका हुआ है, वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, पहुंच सकते हैं। अब इसमें भी कुछ ना कुछ गलतियां रह गई होंगी, या इसको चलिए गलतियां रह गई होंगी, इसको L मानिए या इसको L डैश मानिए, गलतियां रह गई होंगी। अब जो है कहता है कि L डैश प्लस L, तो हम लोग लिखेंगे साथ में प्लस माइनस डेल्टा L डैश प्लस डेल्टा L भी लिखेंगे। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये तो टोटल लंबाई हो गया, टोटल लंबाई हो गया, ये लिखेंगे दोस्तों, ये लिखेंगे। चलिए हम समझते हैं, चीजों को आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं, हम लोग चलेंगे सेकेंड में। हम तो एरर्स इन सब्सट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो x इज इक्वल टू a माइनस बी है। अब तो आपको जानकारी होगा ही, कि सर मेजर वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर रह गए। ए वाला में कितना रहा था, ए वाला में इतना रह गया था, सॉरी इतना रह गया था, और बी वाले में बी प्लस माइनस डेल्टा, ये हो गया। तो कुछ ना कुछ एरर इसमें भी
प्रोपेगेट कर गए होंगे, मेरा मतलब चले गए होंगे। अब जरा देखिए, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी, और माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, फिर सेम स्थिति हो गई, ये हो गया डेल्टा बी। अब इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस माइनस, अब देखिए डेल्टा ए और प्लस माइनस को कॉमन लेंगे तो डेल्टा बी, ये हो गया। अब x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, अब a माइनस बी के जगह पर x को लिख सकते हैं। अब जैसे ही लिखेंगे दोस्तों x को, एक x कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इसमें जो समेशन में जो एरर हुए वो फिर से उतना हो गए, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब एक चीज हमारा एक रूल निकल करके सामने आया, एक रूल निकल के सामने आया। क्या रूल निकल के सामने आया? इन एडिशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज errors, total error propagate is equal to, in addition and subtraction में लिखिए, subtraction of physical quantities error propagate is equal to sum of errors of individual quantities। ये देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जोड़ और घटाव दोनों में ही सेम स्थिति आ रहा है, सेम स्थिति आ रहा है। अगर जोड़ते भी हैं तो स्थिति वही आएगा और घटाते भी हैं तो स्थिति वही आएगा। तो जब भी किसी दो फिजिकल क्वांटिटी को या तीन फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ते हैं तो रिजल्ट जो होता है उनके इंडिविजुअल एरर के सम के बराबर होता है। ये रूल हो गया, ये रूल हो गया। एज फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर में अंदर एक आर है और कैपिटल आर, एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल, इनर रेडियस और आउटर रेडियस इस तरह से है। आर जो है छोटा है कैपिटल आर से। अब कहता है दोस्तों कि इसकी मोटाई कितनी है, दीवार की मोटाई कितनी है। यदि आर बराबर दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 2 mm और इसका दिया हुआ आर 3 प्लस माइनस 0.1 mm, तो कितना होगा इसका एरर, कितना होगा इसका एरर। तो एरर निकालने के लिए प्लस माइनस एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, बस दोनों के एरर को जोड़ देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं, इसको लिखेंगे एरर हो जाएगा 2.1, बस इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी का प्लस माइनस जोड़ देंगे। टोटल अगर क्वांटिटी लिखना हो तो 10 में से 3 तो घटाएंगे, ये 7 तो हो जाएगा, लेकिन एरर को हमेशा जोड़ते हैं, हो जाएगा प्लस माइनस 2.1 इतना mm। लेकिन ये फ्रैक्शन में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, फ्रैक्शन में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एरर का मतलब ही होता है छोटा। जब बड़ा हो गया इसका मतलब आपने मापा कैसे है भाई, गलत तरीका से मापा है। एरर का मतलब ही होता है छोटा। तो यहां अगर 0.2 mm है तो कुल एरर हो जाएगा 0.3 mm। ये हो गया इसकी मोटाई,
जो इतना कम या ज्यादा हो सकता है 7 से। अब सर हम लोग चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा लेवल टफ होगा, थोड़ा सा लेवल टफ होगा। एरर्स इन प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैसे प्रोपेगेट करता है प्रोडक्ट में, जरा देख तो ले, जरा देख तो ले प्रोडक्ट में कैसे प्रोपेगेट करता है, प्रोडक्ट में कैसे प्रोपेगेट करता है। हम लोग एरिया निकालते हैं, एयर इंटू बी करते हैं, हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, एयर इंटू बी इंटू एच करते हैं क्यूबॉइड का। तो इसमें गुना में है तो प्रोपेगेट करता है कि नहीं, एरर वो करता है तो कितना करता है, जाहिर सी बात है करता हो। जैसे देख लीजिए x इज इक्वल टू ए इंटू बी हम लोग मांगे, इस तरह से दिया हुआ है। तो जरा आप समझिए, जरा आप समझिए कि ए में भी कुछ एरर हो सकते हैं, बी में भी कुछ एरर हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये एरर इसमें भी प्रोपेगेट कर जाएगा और कुछ ना कुछ एरर होगा। इसको प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको x से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, लेकिन गुना कर लेते हैं। ए बी हो जाएगा प्लस माइनस ए डेल्टा बी, अब प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब चिन्ह के लिए तो आप समझ रहे होंगे ए से ए में तो प्लस 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 ए बी, और ए से प्लस, यहां प्लस छुपा हुआ है, प्लस 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 आया, प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस से तो प्लस माइनस, यहां प्लस छुपा हुआ है, प्लस 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 माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हम लोग कर दिए। यहां थोड़ा सा देखेंगे गड़बड़ी हो गई है, डेल्टा बी ए बी, अब ए से इसमें किए, अब इससे डेल्टा ए इंटू बी ए बी, अब ए से इसमें किए तो ए इंटू डेल्टा बी, अब डेल्टा ए और बी, हाँ ये बच गया था। अब प्लस माइनस देख लीजिए, प्लस से प्लस में प्लस, प्लस से माइनस में माइनस, तो प्लस और माइनस दोनों ही यहां पर आ जाएंगे, डेल्टा ए डेल्टा बी। एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब जरा देखें तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स, और एक्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं ए बी, जानते हैं, तो चाहे तो एक्स से डिवाइड कीजिए या फिर ए बी से डिवाइड कीजिए, बात बराबर है। तो यहां हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू ए बी है, एक्स से डिवाइड किए तो ए बी मतलब एक्स मतलब ए बी, यानी कि 1 प्लस माइनस, यहां देखिए ए डेल्टा बी, और कर दिए हैं ए बी से डिवाइड, प्लस माइनस यहां थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है, ए बी और ए डेल्टा बी, डेल्टा ए बी और डेल्टा बी। चलिए अब यहां किए तो डेल्टा ए बी और नीचे ए बी से कर दिए, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी और बाई ए बी से डिवाइड। अब जरा देखिए ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, अब इतना ही तक छोड़ दीजिए, प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स इजकल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस पर ध्यान देंगे, डेल्टा ए और डेल्टा बी काफी छोटा होता है। अब इन दोनों का गुना करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, जैसे देख लीजिए 0.3 और 0.2, अब गुना करके देखिए हो जाएगा 0.06, और छोटा हुआ कि नहीं हुआ, ये 6/100 हो गया, तो और छोटा हो जाता है। तो ये इतना छोटा है कि दैट कैन बी इग्नोर्ड और नेग्लेक्टेड,
इसको नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग। ये लगभग जी, और छोटा क्वांटिटी को और बहुत बड़ा क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, मतलब ये जो है खत्म हो जाएगा, इग्नोर करेंगे तो ये स्थिति बच जाएगा। अब 1 से 1 कैंसिल हो गए। तो जरा देखें, अब जरा देखें इसको, डेल्टा एक्स बाई एक्स इजकल टू प्लस माइनस हम लोग कॉमन निकालेंगे तो डेल्टा बी, अब ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। यही तो मैक्सिमम हो सकता है, माइनस कर देंगे तो मिनिमम हो जाएगा। ये मैक्सिमम एरर यही हो सकता है, और मैक्सिमम एरर इतना ही हो सकता है, इसलिए मैक्सिमम वाले को हम लोग लिखेंगे। तो ये देखते हैं फ्रैक्शनल जो एरर होते हैं दोस्तों, फ्रैक्शनल जो एरर होते हैं किसी भी क्वांटिटी में, दोनों या तीनों जितने भी क्वांटिटी का गुना किए हैं उस सब के इंडिविजुअल फ्रैक्शन एरर के सम के बराबर होते हैं। यहां पर ध्यान देना, फ्रैक्शन एरर है, उसमें केवल एरर था, इसमें फ्रैक्शन एरर है। ठीक है, मान लिया हमारे पास लंबाई भी है, मान लिया कि दिया हुआ है एक क्वांटिटी अपने पास दिया हुआ है कि किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ जो है 10 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर है, और ब्रेड्थ जो है 3 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, दिया हुआ है। अब आपसे कोई कहे कि आप जरा इसमें एरर निकालिए, या फ्रैक्शन एरर निकालिए, या परसेंटेज एरर निकालिए। 3 क्वेश्चन है, एरर मतलब एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, देख लीजिए। ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल मतलब हम लोग जानते हैं ए इंटू बी इक्वल टू, मान लिया ये हो गया एरिया, हो गया। अब जरा देखें तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहता है एल इतना है, ब्रेथ इतना है। अब एरिया में, माफ कीजिएगा, एरिया में एरर निकालना है, फ्रैक्शन एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है, और एरिया भी निकालना है, तो सबसे पहले एरिया निकाल करके हम लोग देखते हैं, तो कहता है जब एरर की बात हो, बारी बारी से सबको निकालते हैं, एरर की बात हो तब आप देख लीजिए डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल और प्लस डेल्टा बी बाई बी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो जब लिख सकते हैं तो डेल्टा ए ही हम लोग को निकालना है, और बाकी ए तो हमको पता है, ए तो यही न होगा, क्योंकि एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, इसमें तो एरर नहीं है, तो 10 गुने 3 इक्वल टू 30, तो ये तो लिख सकते हैं 10 तिहाई 30। अब देखेंगे ये प्लस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल, तो डेल्टा एल कितना है दोस्तों, तो 0.3, और लंबाई कितना है, लंबाई था 10 प्लस 0.5 बाई 3। अब आराम से यहां से डेल्टा ए हम लोग निकाल सकते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा, हाँ जी, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 30। अब तो जोड़ना घटाना सबको आता है, आराम से हम लोग निकाल लेंगे। जब आराम से निकल जाएगा तो 30 को उधर ले जाकर के डेल्टा ए निकाल लेंगे, और जब डेल्टा ए निकल जाएगा तब तो निकालना होगा परसेंटेज एरर।
तो परसेंटेज एरर के लिए बस 100 से गुना कर देंगे। ये तो फ्रैक्शन एरर लिखा हुआ है, 100 से दोनों तरफ गुना कर देंगे, ये निकल जाएगा परसेंटेज एरर इन एरिया। ठीक है, और तब हम लोग देखिए कैसे, ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा ए बाई 30 इजकल टू प्लस माइनस, अब ये 100 है तो 100 है तो इसमें देखेंगे हम लोग 90 प्लस 500 बाई 3000, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई 3 इजिकल टू प्लस माइनस 590 बाई 300, ये हो जाएगा। अब प्लस माइनस डेल्टा ए इजिकल टू प्लस माइनस 590 बाई 300 इंटू 3 करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 100, यानी कि प्लस माइनस 5.9, इतना हो गया एरर, इतना हो गया एरर किसमें, एरिया में। अब एरिया को लिख सकते हैं, एरिया था कितना L इंटू बी तो 30 था, अब प्लस माइनस 5.9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, एरिया स्क्वायर हो गया। अब तो 5.9 बाई 30 इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज एरर निकल जाएगा, दोस्तों। और ये जो है ये फ्रैक्शनल एरर है। चलिए हम समझते हैं, समझ में आ गई होंगी चीजें आपको। देख लेते हैं डिवीजन का एक मैटर देख लेते हैं। तो कहता है कि डिवीजन जानने से पहले आपको एक चीज जानना होगा। डिवीजन जानने से पहले आपको एक चीज जानना होगा। क्या जानना होगा? बाइनोमियल थ्योरम। या बाइनोमियल एक्सपेंशन जिसको कहते हैं। जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर हम लोग करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करते हैं एक्सपेंड करके। उसी तरह से कहता है कि यदि यहां पर एक हो और यहां पर x हो। x कैसा है? आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, मैथ वाले यदि नहीं पढ़े होंगे तो हमारा मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर जरूर देखिएगा। मैथमेटिक्स इन फिजिक्स का लेक्चर जरूर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम आपको पढ़ना भी है, इसको बायोलॉजी वाले पढ़ भी लेंगे। अगर x का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम हो तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, और पावर चाहे जितना भी हो, ठीक है, इंटीग्रल पावर चाहे जितना भी हो। अब देखते हैं x का एब्सोल्यूट वैल्यू -3 है, लेकिन 1 से ज्यादा हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका नहीं हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू डेसिमल में 0.5 -0.5, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम है। 0.5 है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम है। हाँ, तो ये सब वैल्यू रख सकते हैं, मतलब 1 से कम वैल्यू इसका होना चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर इस तरह से है तो हम लोग इसको लिखते हैं 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू x स्क्वायर, इस तरह से करके बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, अब कहता है कि ज्यादातर केस में यही तक लोग रखते हैं क्योंकि बाद वाला क्वांटिटी काफी छोटा हो जाता है, क्योंकि नीचे ज्यादा अंक से डिवाइड होते हैं तो काफी छोटा आने लगता है। तो जनरली हम इसको ऐसे एक्सपेंड करते हैं, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए दिमाग में या फिर कॉपी पे भी बाइनोमियल थ्योरम को। और अब इसको समझिए, मान लिया x इजिकल टू a बाई बी है, इस तरह से x इजिकल टू a बाई बी है। अब चूंकि कहता है कि अगर a में भी
कुछ ना कुछ एरर है और बी में भी कुछ ना कुछ एरर है, तो जाहिर सी बात है कि ये एरर प्रोपेगेट करके रिजल्ट में भी घुस जाएगा, जाकर के घुस जाएगा, जो प्लस माइनस डेल्टा एक्स के बराबर मान लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स को कॉमन लेंगे इधर से, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स लेंगे कि नहीं लेंगे? अरे भाई इसमें से कोई कहे कि ए कॉमन निकालिए तो क्या करेंगे, बी में भी ए से गुना ऊपर नीचे कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ए निकाल देंगे, हो जाएगा 1 प्लस बी बाई ए, इसका एक ए ऊपर वाला तो यहां चला आया, समझ गए सर, हो गया। अब यहां पे देखेंगे हम लोग ए को 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, उसी तरह से बी 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अब जरा देखें तो a बाई बी से x कैंसिल होगा कि नहीं होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो, क्योंकि x a बाई बी के बराबर है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स है, इजिकल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसका पावर 1 दे सकते हैं। अब ये इसको ऊपर लेकर के जाएंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी का पावर -1, ऊपर चल गया तो पावर हो गया माइनस। यहां पे एक चीज देखेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इजिकल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। अब जब हम गुना करेंगे, यहां पर बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे, ये पावर है n इजिकल टू है -1, n इजिकल टू कितना है? -1। बाइनोमियल थ्योरम ध्यान दीजिए। अब लोग 2 टर्म तक इसको आगे ले जाएंगे, कि ये तो ऐसे ही डेल्टा बी बहुत छोटा है, उसको b से डिवाइड करेंगे तो 1 से कम आएगा कि नहीं आएगा? तो ये, और यहां पर 1 है तो बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब देखते हैं 1 n x लिखते हैं, x के जगह पे, तो n लिखेंगे तो n के जगह पर -1 है, तो प्लस के साथ माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, और माइनस के साथ गुना करेंगे तो प्लस डेल्टा b बाई b nx, n के जगह पर 1 से गुना किए, x के जगह पर डेल्टा b बाई b हो गया। चलिए अब क्या देखेंगे, जब गुना हम लोग करेंगे तो 1 से करेंगे तो 1 और प्लस माइनस ऊपर प्लस लिखे, नीचे बात बराबर है, प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अच्छा, अब इससे करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, अब इससे करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए एंड डेल्टा बी बाई बी। ये फिर बहुत छोटा हुआ कि नहीं हुआ? इसको नेगलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? इसको कर देंगे नेगलेक्ट। अब हमारा बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स था ना, तो 1 से 1 कैंसिल। अब प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इजिकल टू डेल्टा ए बाई ए, आप प्लस माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, डेल्टा बी बाई बी। यहाँ प्लस होगा तभी मैक्सिमम है, अगर माइनस रहता तो इवन मैक्सिमम नहीं होता, और हमको निकालना होता है हमेशा मैक्सिमम एरर, उसमें और ज्यादा गलती की संभावना नहीं होती, इतना से ज्यादा एरर आपका नहीं हो सकता है। तो ये था फ्रैक्शनल एरर इन डिवीजन, इन रिजल्ट ऑफ डिवीजन। अच्छा, ये है पर्सनल एरर डिवीजन के रिजल्ट में, अब जरा देख तो ले, एक एग्जांपल देखें। हम लोग जानते हैं V इजिकल टू आई आर, अब R इजिकल टू V बटा आई है। देखना है हम लोग को कि अगर वोल्टेज है 100 प्लस माइनस 0.3 और करंट है 5 प्लस माइनस 0.2,
2, इतना वोल्ट इतना एम्पियर। अब कहता है कि रिलेटिव एरर इन रेसिस्टेंस निकालिए, रिलेटिव एरर इन रेसिस्टेंस। तो देख लीजिए, हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों डायरेक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है फॉर्मूला और ये न्यूमेरिकल भी। हम लोग देख लेंगे दोस्तों कि डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी अब प्लस डेल्टा आई बाई आई, और यहां पर लिखेंगे प्लस माइनस प्लस। होगा कि नहीं होगा? अब कहिए कि सर डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दी? देखिए ना, ए बाई बी एक्स इजिकल टू ए बाई बी ही तो था, जब भी बाई आई है तो उसका ऐसे लिखे थे कि नहीं लिखे थे? तो जस्ट इसका ऐसे लिख देंगे और अब आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। डेल्टा भी कितना है? 0.3 और भी कितना है? 100 प्लस डेल्टा आई कितना है? 0.2 और भी आई कितना है? 5। ये प्लस माइनस। अब आसानी से इसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? आसानी से इसको बना सकते हैं, आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं मेरे दोस्त, बना सकते हैं। कितना? डेल्टा आर बाई आर, ये हो गया फ्रैक्शनल एरर इन रेसिस्टेंस इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहां पर क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे 100 लिखेंगे और 0.3 और प्लस यहां क्या हो जाएगा? 20, तो 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा इतना, हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब प्लस माइनस डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4.3 बाई 100, इतना हो गया। ये हो गया फ्रैक्शनल एरर इन रेसिस्टेंस। कोई कहे कि परसेंटेज एरर निकालिए, सीधी सी बात है, इसमें 100 से गुना कर देंगे, इसमें 100 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा परसेंटेज एरर। अब लिखेंगे आर प्लस माइनस 4.3%। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो एक बात तो निकल करके सामने आई जिसको नोट कर लेंगे। एक रूल हमारा बना, क्या रूल बना? इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन and division of physical quantities their relative errors can be obtained by addition of relative errors of individual quantities। हाँ जी, इंडिविजुअल क्वांटिटीज में जो एरर होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल क्वांटिटीज का जो एरर होता है, चाहे जोड़ हो, गुना हो या भाग हो, तो उसमें क्या करते हैं इंडिविजुअल वाले का, अगर फ्रैक्शन निकालना हो, फ्रैक्शन एरर निकालना हो डेल्टा एक्स बाई एक्स, तो दोनों में ही डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी करने से फ्रैक्शन एरर, इंडिविजुअल फ्रैक्शन एरर को लोग जोड़ते हैं तो रिजल्ट में जो फ्रैक्शन एरर है वो निकल जाता है, या फिर डिवीजन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए यहां तक आप चीजों को समझ गए होंगे। अब जो है सबसे लास्ट में है पांचवा
errors in physical quantities raised by some powers। कुछ पावर अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, कुछ पावर यदि हम लोग बढ़ा देते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी किस हिसाब से बढ़ता है, फिजिकल क्वांटिटी किस हिसाब से बढ़ता है, इसको हम लोग जरा देख लेते हैं। मान लिया कि आपके पास x इजिकल टू a के पावर n है। इसमें दो तरीका हम लोग देखेंगे, एक लॉगरिथम मेथड लगाएंगे और इसमें ये पहला मेथड है। ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण है, अच्छे से समझेंगे इसको। x इजिकल टू a टू द पावर n, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि a में कुछ त्रुटियां रह गई होंगी, मान लिया डेल्टा है, तो इसमें भी त्रुटि प्रोपेगेट कर जाएगा, चलाएगा। अच्छा, तो मान लिया प्लस माइनस डेल्टा एक्स, प्लस माइनस डेल्टा एक्स का सर बहुत लंबा खींच रहे हैं, आज समझना है इसको अच्छे से। एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इजिकल टू, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करते क्या है बाइनोमियल थ्योरम में कि अब हम लोग कॉमन इसका निकाल लेंगे, एक्स निकालने हैं कॉमन, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। अब यहां पर a कॉमन निकाल लेंगे, a के पावर n कॉमन निकाल लेंगे, निकालने आता है, a के पावर n कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a के पावर n हो जाएगा, का पावर n हो जाएगा। अब देखिए x से a के पावर n कैंसिल होगा, हो गया। अब 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स किए इजिकल टू, अब क्या होता है सर बाइनोमियल थ्योरम में, अगर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू एक से कम है तो ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो एक से कम होगा। अच्छा, तो n जो है गुना में यहां पर चलाता है, x जो है पावर में, माफ कीजिएगा, n जो है पावर में यहां पे आके गुना में हो जाता है, 1 प्लस माइनस n x, तो n डेल्टा a बाई a। अब जरा एक से एक काट के तो देखिए आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इजिकल टू प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए। तो हम लोग एक रिजल्ट तक आए जो काफी महत्वपूर्ण है, रिजल्ट तक आए कि रिलेटिव एरर जो फिजिकल क्वांटिटी में है, जो रिलेटिव एरर फिजिकल क्वांटिटी में था डेल्टा ए बाई ए, रिलेटिव एरर फिजिकल क्वांटिटी में था, उसको n पावर से रेज कर देते हैं तो रिलेटिव एरर n गुना बढ़ जाता है। इसको आप लिख सकते हैं, रूल 3 में इसको आप लिख सकते हैं, इफ, इसको लिखिए रिलेटिव एरर becomes n times the which is the number of power raised the physical क्वांटिटी, है ना। कहता है रिलेटिव एरर बिकम्स n टाइम्स विच इज द नंबर ऑफ पावर, यही क्या था, नंबर ऑफ पावर यही ना था। कहता है कि रिलेटिव एरर बिकम्स n टाइम्स विच इज द नंबर ऑफ पावर रेज्ड द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को जितना पावर हम लोग बढ़ाए थे उतना गुना रिलेटिव एरर हो जाता है। नंबर ऑफ पावर ये हो गया, तो ये रूल आपका तीसरा हो गया। तो तीसरा रूल हो गया जो काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है।
देखते हैं हम लोग इसका एक और तरीका जो बच्चों को अक्सर या लड़कों को बताया जाता है, काफी महत्वपूर्ण है और जो जटिल प्रॉब्लम को डील करने के लिए उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लिया कि हमारे पास ईदर इन फिजिकल क्वांटिटी रेज्ड बाय सम पावर, तो इसका अगर इस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए, रेज्ड सम पावर ए के पावर आर, बी के पावर यहां पी लिखिए, बी के पावर क्यू और सी के पावर आर। अब ये क्वांटिटी है तो इसके लिए लॉग जानना सर जरूरी है। मैथ के बच्चे लॉग जान रहे होंगे, अगर नहीं भी जान रहे होंगे तो मैथमेटिकल टूल्स में हम पढ़ाएंगे आपको। मैथमेटिक्स इन फिजिक्स का जो लेक्चर होगा मेरा, उसको जरूर देखेंगे, उसमें मैं लॉग के बारे में बताऊंगा और इस यहाँ पर डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा चेन रूल भी जानना जरूरी है। तो बायो के बच्चे बस केवल याद कर लेंगे और मैथ वाले बच्चे तो समझते होंगे, मैथ वाले बच्चे समझते हैं। अब क्या है, अब हम लोग दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लेने से होता है क्या, देख लीजिए क्या हो जाता है। लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग, ये हो गया। अब जो गुना में है वो जोड़ में आ जाता है और जो भाग में है घटाव में आ जाता है, ये तो जानते ही होंगे। और जो पावर में है इधर आके गुना में आ जाता है। देख लीजिए, log x इज इक्वल टू log a टू द पावर p, और जो पावर में है गुना में आ जाता है, प्लस log b टू द पावर q है, q यहां आ जाएगा, और माइनस उसी तरह से r log c। समझ लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर आपको न्यूमेरिकल भी देने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या करेंगे इसमें हम लोग कि अब डिफरेंशिएट करेंगे किसी के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल से थोड़ा सा आगे मामला बढ़ेगा, लेकिन बाद में कट जाएगा। जैसे d log x बटा dx और dx बाई dt कर दिए, dx बाई dt कर, या फिर आप जानते भी होंगे, सीधा सीधा जानते होंगे कि 1 बाई x इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है log x। तो इसका उल्टा हम लोग करके लिखेंगे तो सीधा सीधा लिख सकते हैं, सीधा सीधा लिख सकते हैं दोस्तों। तो सीधा सीधा इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं सीधा सीधा इसको, ऐसे ही देख लीजिए, सीधा सीधा लिख सकते हैं dx बाई x, क्योंकि इंटीग्रेशन के उल्टा होता है डिफरेंशिएशन। तो इतना को इंटीग्रेट करते हैं इतना, तो इतना को डिफरेंशिएट करेंगे, इतना हो जाएगा, होगा। अब सीधा सीधा हम लोग इसको लिख सकते हैं, सीधा सीधा लिख सकते हैं, इतना इज इक्वल टू p dA बाई a प्लस q dB बाई b माइनस r dr बाई r लिख देंगे। अब जरा देखिए, dA बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, बहुत छोटा क्वांटिटी, इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देते हैं हम लोग और लिखेंगे ये तो सर आप जबरदस्ती कर दिए, नहीं, मैक्सिमम एरर देखना, देखेंगे हम लोग। अब यहां पे माइनस न रख के प्लस रखें, क्योंकि माइनस रखेंगे तो एरर कम हो जाएगा, एरर ही तो है, एरर ही तो है। तो माइनस न रख के प्लस रखेंगे, सेम लॉजिक लगा के, सेम लॉजिक।
आर सॉरी सी है ना, ये सी है, ये कर देंगे। अब ये जो निकला, अब क्यों लॉग लगाए? लॉग लगाने से क्वांटिटी अलग अलग सेग्रीगेट हो गया, अलग अलग हो गए, और अलग अलग हो जाने से ये देखने में तो काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन बन गया बहुत आसानी से, बन गया बहुत आसानी से। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करके जब इतना आया तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इजिकल टू पी प्लस माइनस पी इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस क्यू इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस क्यू इंटू डेल्टा सी बाई सी, हम लोग करके बना लेंगे। तो आज बस इतना ही। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग डिफरेंशिएट कैसे किए, इसको डिफरेंशिएट कैसे किए थोड़ा सा देख लेंगे। d log x by dx और dx by dt कर दिए इधर। अब देखिए इसी क्वांटिटी को हम लोग देख रहे थे, इज इक्वल टू p को बाहर कर देंगे, d log a by da और da by dt। चेन रूल थोड़ा सा है, प्लस लिखेंगे हम लोग q d log b by db। ध्यान रहे यहाँ पर b जो है कांस्टेंट नहीं है, हम लोग उसको समझेंगे डिफरेंशिएशन में। और pq और db by dt माइनस r को बाहर करेंगे, d log c बटा dc और dc by dt। चलिए कैसे लोग यहां तक पहुंचे, इस पे विचार करेंगे। अब जरा देखिए तो इसका क्या होता है? log x का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है? 1 by x। उसी तरह से इसका लिखेंगे p 1 by x और dA to dt। अब प्लस q को लिखेंगे q बाहर और इसका लिखेंगे 1 by इक्वल टू सॉरी ऊपर वाले को पहले लिख देंगे इसको, तो 1 by x and dx by dt इज इक्वल टू, अब p को बाहर करेंगे और 1 by a और da by dt। अब प्लस q को बाहर करेंगे 1 by b db by dt और माइनस r 1 by c और dc by dt। अब जरा देखिए तो दोनों तरफ से dt कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके। हाँ सर हो जाएगा कैंसिल, dt कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। और जब कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा तो अब तो आप यहां तक पहुंच ही सकते हैं, और यहां तक जब पहुंच गए तो यहां तक पहुंच सकते हैं। माइनस को प्लस में कर देंगे, ध्यान रहे प्लस में कर देंगे, इसीलिए प्लस में कर देंगे कि यहां पे अगर माइनस रहेगा तो एरर मिनिमम हो जाएगा, लेकिन हम लोग एरर क्या निकालते हैं? मैक्सिमम निकालते हैं। अतः यहां पर प्लस कर देंगे और ये स्थिति हमारा बन जाएगा। तो यहां एक चीज और हम लोग देखें कि a के पावर p, b के पावर q और c के पावर r है। नीचे भी पावर है तो घटाना नहीं है, उसको क्या करना है? जोड़ देना है। तो जब किसी को पावर के हम लोग रेज करते हैं तो ये स्थिति बन जाता है। नीचे वाला में आपको भ्रम होगा कि घटेगा, लेकिन नहीं, हमेशा क्या होता है? जोड़ते हैं, पावर जो है गुना में आ जाता है। तो यहां एक रूल हम लोग बना सकते हैं। रूल क्या बना सकते हैं? अभी जो रूल लिखे वही वाला रूल हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए अगले लेक्चर में हम ढेर सारा न्यूमेरिकल के साथ आएंगे, तब तक आप इस चैनल
को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और बहुत आगे बढ़िए। और एक चीज और कि मेरे वेबसाइट पे मैंने बताया अपना मैं नोट्स डालूंगा और थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।